शांति। आज 2 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आप सबने अपने बहुत अच्छे चार्ट भेजे हैं। जिन्होंने भी चार्ट भेजे हैं उन्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा की ओर से बहुत सारी ब्लेसिंग्स। अपने चार्ट को अच्छा बनाने के लिए प्रतिदिन हमें बाबा को पत्र लिखना है और अपना पूरा सच्चा समाचार बाबा को देना है। आज के दिन में मैंने कितनी देर बाबा को याद किया, इस याद की यात्रा को बढ़ाते जाना है। इस बार लेखन कार्य में मैं सहज योगी, कर्म योगी आत्मा हूँ। ये अभ्यास विशेष करेंगे। कर्म करते हमें एक बाबा याद रहे, उससे कार्य की कुशलता बढ़ती है और वो कर्म सुखदायी बन जाते हैं। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं याद में रहकर करना है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम ब्राह्मण बच्चों को याद दिला रहे हैं कि आप ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो। आप ब्राह्मण चोटी हो, देवताओं से भी उत्तम हो। इसलिए आपको मन वचन कर्म में बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। इस समय हम ब्राह्मण बने हैं। शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं ब्रह्मा के द्वारा। जो वैसे ब्राह्मण होते वो अपनी जाति को कभी भूलते नहीं। यहाँ भी आप बच्चों को ये नशा रहना चाहिए कि हम पक्के ब्राह्मण हैं, फिर हमें देवता बनना है। बाबा पूछ रहे हैं, कोई भी अपनी जाति को नहीं भूलता, आप शूद्रों के संग में जाकर क्यों भूल जाते हो? ब्राह्मणों का पिता शिव बाबा भी है और ब्रह्मा बाबा भी है। ये अलौकिक पिता है जिसे दुनिया में कोई नहीं जानते। पारलौकिक बाप को सब पुकारते हैं, शिव बाबा को सब पुकारते हैं, लेकिन उन्होंने जिनके माध्यम से ज्ञान दिया ये अलौकिक ब्रह्मा बाबा हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें राजयोग सिखाते हैं। याद करना सहज है, योग अक्षर में कंफ्यूज हो जाते हैं। बाबा ने कहा ये तो एक परिवार है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद करना है। याद करेंगे तो विकर्मों से बचे रहेंगे। जब याद भूल जाते हैं तो माया की चमाट लग जाती है। कोई भी हमसे विकर्म ना हो, माया चमाट ना मार दे, उसके लिए याद का पुरुषार्थ करना है। हाथों से कर्म करते बहुत प्यार से दिल से बाबा को याद करना है। हाथ काटे दिल यार्डे। इस याद की यात्रा में कोई बच्चे बहुत अच्छे हैं, कोई कमज़ोर हैं। कई ब्राह्मणों को चलते चलते माया आ जाती है। ये नया झाड़ है, माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन माया के तूफानों से डरना नहीं। इस नए झाड़ को तूफान लगना स्वाभाविक बात है। जब याद करेंगे बाबा को तो तूफानों में भी स्थिर रहेंगे। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे ही जानते हो कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ये दोनों हमारे पिता हैं। कैसे निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से ज्ञान दिया। कभी शिव बाबा भी समझाते हैं तो कभी ब्रह्मा बाबा भी समझाते हैं। रिस्पेक्ट हमें ब्रह्मा बाबा का भी रखना है और याद शिव बाबा को करना है। बाबा ने कहा कि इस याद से आपकी चढ़ती कला होती है, इसलिए चलते फिरते भी याद करना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बाबा को याद करो। कदम कदम पर बाबा से राय लेते रहो कि बाबा इस हालत में मैं क्या करूं। बाबा राय देंगे। बाबा कहते मैं ऐसी राय ही क्यों दूं जो बच्चे उस पर ना चल सके। बाबा तो बच्चों के नब्ज देखकर राय देते हैं। अब तक जिसे तुम पुकार रहे थे, अब वो निराकार शिव बाबा आए हैं, इसलिए उनको कर्म करते याद करने का अभ्यास बढ़ाओ। आप सच्चे सच्चे कर्म योगी हो। वरदान भी बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, आपकी स्थिति पावरफुल होनी चाहिए। जो पावरफुल स्थिति वाले बच्चे हैं वो माया के भिन्न भिन्न आकर्षणों को पहचानते हैं। माया भिन्न भिन्न भूलें कराती है। जब आप मास्टर रचयिता नॉलेजफुल के नशे में रहते हो कि मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ, तो वो कभी भी माया की आकर्षण में आकर्षित नहीं हो सकते। माया भूलें कराती है, बचपन की भूलें, आलस्य की भूलें,
किसी भी भूल के वशीभूत हम ना हो, उसके लिए मास्टर रचयिता की पावरफुल सीट पर सेट रहना है, सदा शस्त्रधारी बनकर रहना है, जागती ज्योत बनकर रहना है। ऐसे मास्टर रचयिता सदा सफलता मूर्त है। स्लोगन में बहुत सुंदर बात बाबा समझा रहे हैं कि अपनी स्थिति को इतना हार्ड बना दो कि माया आपकी स्थिति को या परिस्थिति आपकी स्थिति को हिला ना सके, अर्थात मन से बहुत मजबूत बनना है। आज चलते फिरते भी याद का अभ्यास बढ़ाएंगे। मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। मैं कर्म करते भी एक शिव बाबा की याद में रहूं और कोई भी आकर्षण मुझे अपनी ओर खींच ना सके। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, क्योंकि तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण चोटी हो। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, क्योंकि तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण चोटी हो। सबसे गुप्त महीन बात कौन सी है जो बच्चे भी मुश्किल समझ सकते हैं? सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है जो बच्चे भी मुश्किल समझ सकते हैं? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भेद समझना सबसे गुप्त और महीन बात है। इसमें कई बच्चे मूंझ जाते हैं। ये राज स्वयं बाप बताते हैं। मैं सवेरे सवेरे इस तन द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। सवेरे सवेरे तुम बच्चों को ब्रह्मा तन से पढ़ाता हूँ। बाकी ऐसे नहीं कि मैं कोई सारा दिन इस पे सवारी करता हूँ। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे आत्माएं, निराकार शिव बाबा आत्माओं को समझाते हैं। बच्चे कौन हैं? ब्राह्मण। ये कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना होता है। यहाँ तुम आपस में ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाते, शिव बाबा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बिना देवता बन नहीं सकते। शूद्र से पहले ब्राह्मण बनना होगा, तब देवता बनेंगे। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा सभी का बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रैंडफादर कहा जाता। लौकिक बाप तो सबको होते ही हैं, पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो ये अलौकिक बाप है जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। भले ब्रह्मा का मंदिर है, यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है। उनको महावीर भी कहते हैं, कोई दिलवाला भी कहते हैं। वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, ना कि ब्रह्मा। सभी आत्माओं को सदा सुखी करने वाला, खुशी देने वाला एक बाप है। सभी आत्माओं को सुखी करने वाला, खुशी देने वाला एक बाप है। ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद है बड़ी सहज। योग अक्षर सन्यासियों ने रखा, तुम तो बाबा को याद करते हो। योग तो कॉमन अक्षर है, इसको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं। बच्चों का फ़र्ज़ है बेहद के बाप को याद करना। हम सबका फ़र्ज़ है बेहद के बाप शिव बाबा को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, दादे से वर्षा लेते हैं, ब्रह्मा द्वारा लेते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी भले याद रखो, याद तो रहेगी। हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपना भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना। इसका अर्थ ये नहीं कि सबके दिल में क्या है वो बैठकर देखता है, नहीं। उनको सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज है। वह बीज रूप है। वह शिव बाबा बीज रूप है। बीज झाड़ के आदि मध्यांत को जानते हैं। तो ऐसे बाप को बहुत बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है। वह बाप कहते हैं
ये ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब ये पद पाएंगे, तुम भी याद करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। पहले पहले तुम बिना शरीर के आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना है। जिस फॉर्म में आए थे अशरीरी बनकर आए थे, अशरीरी बनकर जाना है। और सब देह के संबंधी तुम्हें दुख देने वाले हैं, उन्हें क्यों याद करते हो? जबकि मैं तुम्हें मिला हूँ, मैं तुम्हें नई दुनिया में ले जाने आया हूँ। वहाँ कोई दुख नहीं, वो है दैवी संबंध। यहाँ पहले दुख होता स्त्री और पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको मैं अब उस दुनिया के लायक बनाता हूँ जहाँ विकार की कोई बात नहीं। वह ये काम महाशत्रु गाया हुआ है जो आदि मध्यंत दुख देता है। क्रोध के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि आदि मध्यंत दुख देता है, नहीं, काम को जीतना है, वही आदि मध्यंत दुख देता है, पतित बनाता है। पतित अक्षर विकार पर पड़ता, इस दुश्मन पे जीत पानी है। तुम जानते हो हम सतयुग के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक ये निश्चय नहीं तब तक कुछ पा नहीं सकेंगे। बाबा समझाते बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, मेहनत है। दुनिया में किसी को पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे। चाहते भी हैं वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो। तुम समझा सकते हो आज से 5,000 वर्ष पहले एक राज्य, एक धर्म था, इसको स्वर्ग कहा जाता है। राम राज्य, रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। अब तुम स्वच्छ बुद्धि बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। स्वच्छ बुद्धि बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा बैठ तुम्हें समझाते तो जरूर बाप की मत पे चलो। बाबा कहते पुरानी दुनिया में रहते कमल पुष्प समान पवित्र रहो, मुझे याद भी करते रहो। पुरानी दुनिया में रहते कमल पुष्प समान रहो, मुझे याद करते रहो। बाबा आत्माओं को समझाते, आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूँ इन ऑर्गन्स द्वारा। ये तो पुरानी छीछी दुनिया है, छीछी शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, गायन लायक हो, पूजन लायक देवताएं हैं। तुम श्रीमत पर विश्व को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है, पूजा तुम्हारा गायन है, पूजा नहीं हो सकती। गायन जरूर तुम ब्राह्मणों का है, ना कि देवताओं का। बाप तुम्हें शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हैं। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती, शरीर पवित्र नहीं है। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सतो प्रधान जरूर बनना है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिन्हें बाबा बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वही आकर देवी देवता बनेंगे। जो पक्के ब्राह्मण बनेंगे, जिनका खान पान शुद्ध है, जो बाबा के द्वारा बताए सब नियमों पे चलते हैं, ऐसे ब्राह्मण ही देवी देवता बनेंगे। ये नया झाड़ है। माया के तूफान भी लगते हैं, सत्युग में कोई तूफान नहीं लगेगा। यहाँ माया बाबा की याद में रहने नहीं देती। हम जानते हैं बाबा की याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। सारा मदार याद पर है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। विलायत वाले चाहते हैं प्राचीन योग, वो हमें कोई सिखाए। अब योग 2 प्रकार का है, एक है हठ योगी, दूसरे है राजयोगी। तुम हो राजयोगी, वह तो बहुत दिन से चले आते। राजयोग का अब तुम्हें पता पड़ा। सन्यासी क्या जाने राजयोग से। बाबा ने आके बताया, राजयोग मैं ही आके सिखाता हूँ, श्री कृष्ण सिखा ना सके। ये भारत का प्राचीन योग है। सिर्फ गीता में मेरे बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। कितना फ़र्क हो गया। शिव जयंती होती है तो तुम्हारे बैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें श्री कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती है, बैकुंठ की भी जयंती हो रही है। तुम पवित्र बन जाएंगे। कल्प पहले माफिक स्थापना हो रही है। 5,000 वर्ष पहले की तरह, कल्प पहले की तरह स्थापना हो रही है। तो शिव बाबा की जयंती तो स्वर्ग की जयंती। बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं।
बाबा कहते मुझे याद करो। याद न करने से माया कुछ ना कुछ विकर्म करा देती है, क्योंकि बाबा को याद नहीं करते तो माया कोई ना कोई विकर्म करा देती। याद नहीं किया, लगी चमाट। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे, ये बॉक्सिंग होती है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं, रावण दुश्मन है। शादी करने के बाद कुमार कुमारी भी पतित बनने से एक दो के दुश्मन बन जाते, शादी में लाखों रुपया खर्च करते। बाबा कहते शादी है बर्बादी। अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला, बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। कोई भी पतित ना बने। जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते, तुमने 84 जन्म कैसे लिए, अब वापस जाना है। तुम्हें बड़ा ही शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की मत पर चल भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। हम ही स्वर्ग में राज्य करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। चाहे राजा रानी बनो, चाहे प्रजा बनो। राजा रानी कैसे बनते वो भी देख रहे हो। फॉलो फादर गाया जाता है, वह अब की बात है, लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता। ये बाबा मत देते हैं, माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। केवल एक को याद करेंगे तो पापों का बोझ उतरेगा। तुम समझते हो हम अच्छी मत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाबा के पास आते तो शिव बाबा भी रिफ़्रेश करते हैं और ये भी रिफ़्रेश करते हैं। शिव बाबा भी करते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी करते हैं। ये भी सीखते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे। अच्छा, फिर कोई मिलने आते हैं तो क्या ये ब्रह्मा नहीं समझाएंगे? ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आके समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा? ये बड़ी गुह्य बातें हैं। मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं, ये नहीं समझाते होंगे? ये भी जानते हो कल्प पहले इसने समझाया है, तभी तो ये पद पाया है। मम्मा भी समझाती थी ना, वो भी ऊंच पद पाती है। वहाँ बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं। तो बच्चों को फॉलो करना है। सरेंडर होते भी गरीब हैं, साहूकार तो सरेंडर हो ना सके। गरीब ही कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। जो गरीब बच्चे हैं वो सहज भाव से कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, वो कभी लेता नहीं। बच्चों को कहते ये सब कुछ तुम्हारा है। अपने लिए महल यहाँ या वहाँ नहीं बनाता हूँ, तुम्हें ही स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते झोली भर दो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज़ की झोली भर दो? अब झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसा देती है। शिव के पास तो जाते नहीं। श्री कृष्ण के लिए कहते गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते झोली भर दो। शंकर के पास जाके कहते हैं झोली भर दो। समझते शिव शंकर एक है। शंकर तो झोली खाली करने वाला है, हमारी झोली कोई खाली कर नहीं सकता। विनाश तो होना ही है। गाया जाता रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़े ही हैं। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। बाबा हर एक की नब्ज देख राय देते, क्योंकि बाबा समझते हैं मैं कहूँ और ये ना कर सके, मैं ऐसी राय ही क्यों दूँ? मैं बच्चों को कोई राय दूँ, वो ना कर सके, ऐसी राय ही क्यों दूँ? नब्ज देखकर राय देते हैं। इनके पास तो आना पड़े, वो पूरी राय देंगे। सबको पूछना चाहिए बाबा इस हालत में हमें क्या करना चाहिए, अब क्या करें? बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं, जानते हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं, अब हम नरकवासी हैं। अब तुम ना नरक में हो ना स्वर्ग में हो। जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छीछी दुनिया से उठ चुका है। तुम कलयुगी दुनिया से किनारा छोड़ चुके हो। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है, कोई याद की यात्रा में कम, कोई हाथ छोड़ देते हैं तो गुटखा खाकर डूब मरते हैं, अर्थात फिर कलयुग में चले जाते। जानते हो खिवैया अब हमें ले जा रहे हैं। वह यात्रा अनेक प्रकार की है, तुम्हारी यात्रा एक ही है, बिल्कुल न्यारी यात्रा है।
हाँ, तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। तुम कर्म योगी हो। जितना हो सके हाथ काटे दिल याडे। आधा कल्प से तुम आशिक बन मास्टर को याद करते आए हो। बाबा, हमें यहाँ बहुत दुख है, अब हमें सुखधाम का मालिक बनाओ। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। याद की यात्रा में रहेंगे तो पाप खलास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गवाया है। भारत स्वर्ग था, तब कहते प्राचीन भारत। भारत को बहुत मान देते, सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है। ये तुम जानते हो, विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी रीति समझते हैं उनके अंदर बहुत खुशी रहती है। जो ज्ञान की बातें अच्छी रीति समझते उन्हें खुशी रहती। प्रदर्शनी में कितने आते, अहमदाबाद में देखो कितने साधु संत आदि हर प्रकार के आए। कहते तुम तो सत्य कहते हो, परंतु हमें बाबा से वर्षा लेना है। ये थोड़ा ही बुद्धि में बैठता है। यहाँ से बाहर निकले सब खलास। अब तुम जानते हो, बाप हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए आए हैं। वहाँ ना गर्भ जेल है, ना दूसरी जेल है। फिर कभी जेल का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। दोनों जेल नहीं रहेंगी। यहाँ ये सब है माया का पंप। आजकल हर बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होता है। सत्युग में ऐसे कोई उपद्रव होते ही नहीं, कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होते। यहाँ तो हर काम बहुत क्विक हो रहा है, जल्दी से हो रहा है। मौत भी बहुत क्विक होता है। यहाँ मौत भी जल्दी तो दुख भी बहुत होंगे। सब क्लास हो जाएंगे, सारी धरती नई हो जाएगी। सत्युग में देवी देवताओं की राजधानी थी, सो जरूर फिर होगी। आगे चल देखना क्या होता है। बहुत भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया। बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। यह है चढ़ती कला की यात्रा। मुख्य है याद की यात्रा, ये चढ़ती कला की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज के मुरली की मुख्य बातें, धारणा के लिए सार। सदा इस स्मृति में रहना है, हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को ही भगवान पढ़ाते हैं। हम अभी ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। इस कलयुगी पतित दुनिया का किनारा छोड़ देना है। कलयुगी पतित दुनिया का किनारा छोड़ देना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। माया के कितने भी तूफान आए, डरना नहीं है। आज का वरदान, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षण से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षण से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सब आकर्षण से परे रह सकेंगे। क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी। इसलिए अब बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें जो हो रही हैं, उन्हें भूलकर पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योत स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। तब कहेंगे मास्टर रचयिता। अब अपने असली स्वरूप को प्रकट करो। जो भी बचपन की भूलें हैं, अलबेलेपन की भूलें हैं, आलस्य की भूलें हैं, बेपरवाही की भूलें हैं, इन्हें भूलकर पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योत स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। तब कहेंगे मास्टर रचयिता। स्लोगन है, मन की स्थिति में ऐसे हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति पिघला ना दे। मन की स्थिति इतनी उत्तम बना लो कि कोई भी परिस्थिति पिघला ना सके। आज चलते फिरते शिव बाबा को याद करते
याद करेंगे मैं मास्टर रचयिता हूँ। अब तक जो भी भूले हुई अपनी सब भूले बाबा को समर्पित कर देंगे। अपनी भूलों से भी पाठ सीखकर अभूल बनना है। आलस अलबेले के वश जो भी भूले हुए सच्चे दिल से महसूस करना है। दृढ़ संकल्प करेंगे अब परिवर्तन का समय है। मुझे मास्टर रचयिता के स्वमान में टिककर अपनी भूलों को समाप्त करना है। एकाग्र हो जाएंगे एक की याद में, उनसे शक्ति प्राप्त करें, स्थिति को हार्ड बना लें। ओम शांति शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।